डियर स्टूडेंट, अब हम इन सेंटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 15 है। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। देखें जी, फार्मूले में सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए 3 वर्टिसेस ए बी सी। अगर मैं ए के वर्टिसेस को कहूँगा तो आप कहेंगे सर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ये x1 होगा, y1, बी जो होगा वो x2 होगा, y2, और जो सी होगा वो x3 होगा और y3। बहुत सिंपल बात है जी। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस ए बी की, तो याद रखिएगा जो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट होता है वो वर्टेक्स सी के अपोजिट होता है, तो उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। जो डिस्टेंस बी सी होता है वो कैपिटल ए के अपोजिट है, तो उसको स्मॉल ए से शो करते हैं। और जो डिस्टेंस सी ए होता है वो कैपिटल बी के अपोजिट है, तो उसको स्मॉल बी से शो करते हैं। तो वर्टिसेस, तो इन सेंटर का जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स वाई इज इक्वल टू स्मॉल ए से मल्टीप्लाई होगा x1 प्लस स्मॉल बी से मल्टीप्लाई होगा x2 स्मॉल सी से मल्टीप्लाई होगा x3 और डिवाइड में ए बी सी को हम लिख देंगे प्लस फॉर्म में। इसी तरीके से जो y का वर्टिसेस होगा वो होगा ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये आपने ए बी सी से समझ लिया। अगर हमारे पास वर्टिसेस हों एल एम और एन, अगर मेरे पास वर्टिसेस होते एल एम और एन, जैसे भी आप क्वेश्चन में देखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से एल जो होगा वो फर्स्ट वर्टिसेस हो जाएगा, यानी कि x1 y1, एम जो होगा वो x2 y2 हो जाएगा, और जो n होगा वो x3 y3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो डिस्टेंस बिटवीन L और M है वो कैपिटल N के अपोजिट है, यानी कि स्मॉल n हो जाएगा। जो डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास मौजूद है M और N वो कैपिटल L के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल l। और जो डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है N और L वो कैपिटल M के अपोजिट है, यानी कि स्मॉल m। जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा x, y इज इक्वल टू चेक कीजिएगा, m के L के साथ होगा x1, M के साथ होगा x2, N के साथ होगा x3। नीचे L प्लस M प्लस N को हम ऐड करके लिख देंगे।
इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी तीनों चीज़ें शो हो जाएंगी। L के साथ y1, M के साथ y2, N के साथ y3। इसको अरेंज करके लिख देते हैं M। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला लिखने का तरीका कि किस तरीके से फार्मूला लिखते हैं। ये क्वेश्चन मौजूद है जी, आपके पास 3 वर्टिसेस मौजूद हैं L, M, N। आपने सबसे पहले L और M का डिस्टेंस निकाला, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसको स्मॉल n कहेंगे। 8 - 2 का स्क्वायर, 2 - 8 का स्क्वायर। 8 - 2 का मतलब पॉजिटिव 6, 2 - 8 का मतलब -6, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव 36 आएगा, क्योंकि -6 के स्क्वायर का मतलब होता है -6 मल्टीप्लाई बाय -6, और माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाती है। 36 + 36 72 आ गया। √72 का मतलब होगा 36 × 2। 36 जो है वो 6 का रूट होता है, तो √2 अंदर आ गया। आपने MN का डिस्टेंस निकाला। 9 - 8 1, 9 - 2 7, 1 का स्क्वायर 1, 9 7 का स्क्वायर 49, 50 आ गया। और 50 जो है वो बेसिकली 25 × 2 को शो करता है। 25 जो है वो 5 का रूट है। MN का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल n हो जाएगा, और NL का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल m हो जाएगा। आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। 2 - 9 -7, -7 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 49। 8 - 9 -1, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1, 50 आ गया, यानी कि 5√2। फार्मूला मैंने भी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था। आप वैल्यू पुट करें। ये रहा 5√2 L की वैल्यू, ये रही 5√2 M की वैल्यू, ये रही 6√2 N की वैल्यू। ठीक है जी। M N L, ये है M, ये है N, ये है सॉरी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे। ये है L, ये है M, ये है N। x1 y1 की वैल्यू आपको पता है। ये हमारे पास x1, y1 है पहला वर्टेक्स। M सेकेंड वर्टेक्स है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, x2 y2। और ये हमारे पास तीसरा वर्टेक्स है N, x3 y3। आपने वैल्यू पुट की। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये 10√2 हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 40√2 हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 54√2। नीचे 5√2, 5√2 और 6√2 को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 16√2। फिर आप क्वेश्चन में 10, 40, 54 को ऐड करेंगे तो 104√2 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल। 104 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 13/2। सिमिलरली L की वैल्यू 5√2, y1 8, M की वैल्यू 5√2, y2 2, N की वैल्यू 6√2, y3 9। आपने वैल्यू पुट की। जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 40√2, 5 को करेंगे 2 से 10√2, 6 को करेंगे 9 से 54√2। इन तीनों नंबरों को ऐड कर लेंगे तो 16√2 आ जाएगा। 40, 10, 54 तीनों नंबरों को ऐड करेंगे 104√2 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, दोनों को डिवाइड करेंगे 13/2। ये आपके पास आंसर आ गया 15 के पार्ट 1। सेम स्टेप से 15 का पार्ट 2 भी होगा। PQR, PQ का डिस्टेंस स्मॉल r, QR का डिस्टेंस स्मॉल p, RP का डिस्टेंस स्मॉल q। सिंपल माइनस किया है आपने।
बस ये ध्यान में रखिएगा। 20 माइनस माइनस 36 जो होगा, जब फार्मूले का माइनस और 36 का माइनस दो माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बहुत बेसिक बात है। आपने वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से p की वैल्यू जो है वो हमारे पास x1 y1 होगी, q की वैल्यू हमारे पास x2 y2 होगी और r की वैल्यू हमारे पास x3 y3 होगी। आपने वैल्यू पुट की, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 से -900, 39 को 20 से करेंगे 780, 56 को 0 से करेंगे 0, -90 + 780 -120, 25 + 39 + 56 करेंगे, ये भी 120 आ जाएगा। 120 को 120 से डिवाइड करेंगे -1, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, 39 को 7 से करेंगे 273, 56 को -8 से करेंगे -488, 25, 39, 56 को ऐड करेंगे 120। ऊपर के जो दो नंबर हैं 175, 273 ये ऐड हो रहे हैं, इसमें से 448 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/120 0। यहाँ पर हमारा इन सेंटर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।